जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के थीटा डिग्री के मान के बारे में कि थीटा डिग्री का मान कैसे निकलता है और किसका कितना मान होता है। तो अब इस पर आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा और इस बात को गौर से देखिएगा कि कैसे इसका मान कितना निकलता है और कितना इजी है निकालना। इस बात को ध्यान से देखेंगे तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा 6 होता है और 6 अनुपात कौन कौन होता है इस देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा 6 होता है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान लेना है, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान। और ये मान कैसे कैसे निकलता है, किसका मान कितना होता है, इस बात को सीखना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे में 1 2 3 4 5 हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले 0 1 2 3 और 4, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 ले लिए। अब देखिए, अब इन सबके बाटा में लास्ट में क्या है, 4 है, लास्ट में क्या है, 4 है। अब हम सबके बाटा में 4 लगा देंगे, क्या करेंगे, 4 लगा देंगे। ठीक, सबके बाटा में क्या किए, 4 लगा दिए। अब देखिएगा, अब क्या करना है, अब 4 लगा दिए तो इन सबको क्या करेंगे कि अंदर रूट में डाल देंगे, क्या करेंगे, अंदर रूट में डाल देंगे। ठीक है, देखिए सबको हम अंदर रूट में डाल दिए। तो जब हम रूट लगा लिए तो यहाँ 0 का वर्गमूल होता है हमारा 0 और 4 का वर्गमूल 2। तो ध्यान रखिएगा कि जब 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो मान क्या होता है, 0। तो यहाँ हो गया इसका मान 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 यानी 0। अब ध्यान दीजिए, साइन 30 डिग्री में हम देखते हैं कि 1, तो 1 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और यहाँ बच गया 4, तो 4 का वर्गमूल 2, तो बटा में 2, यानी कि हमारा मान कितना हो गया इसका, 30 डिग्री का मान हो गया 1 बटा में 2, 30 डिग्री का मान 1 बटा में 2। अब बच गया साइन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या इससे ये डिवाइड हो जाएगा, कितने बार में, 2 बार में, कितने बार में, 2 बार में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बच गया, 1 बटा में 2, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2, क्या हो गया, √2। अब देखिए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री के मान के लिए हम क्या करेंगे, तो अंडर रूट थ्री का वर्गमूल होता है √3 बटा में ये √4, तो √4 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 2, तो इसका मान हो गया √3 बटा में 2। ठीक, अब देखिए यहाँ 4 से 4 कट जाएगा। अब क्या बच गया, तो बच गया √1, तो √1 का वर्गमूल होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। अब देखिए बच गया कॉस थीटा।
अगला स्टेप कॉस थीटा। देखिए कितना आसानी से सारे वैल्यू को हम लोग फिल कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक, अब देखिए इसी तरह से कॉस थीटा, ये भी आसान है, ये भी आसान है, इससे भी आसान है। देखिए कैसे, तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है वो एक दूसरे के ओपोजिट चलता है। क्या चलता है? एक दूसरे के ओपोजिट चलता है, यानी कि उल्टा चलता है। ठीक है, तो अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, तो जितना साइन थीटा का मान है उतना ही कॉस थीटा का मान होगा, लेकिन किधर से? इधर से, यानी कि उल्टा है। किधर से? उल्टा। तो कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री का मान हमारा हो जाएगा 1, यानी साइन 90 डिग्री वाला मान ले लेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या, तो a प्लस बी, यहाँ ध्यान दीजिए, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर जब 90 होता है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 0 में और 90 को जोड़ेंगे तो मान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 0 में और 90 को जब जोड़ेंगे तो मान 90 हो जाएगा, यानी स्पष्ट है कि 0 डिग्री वाला मान जो है, साइन 90 डिग्री वाला जो मान है वो कॉस 0 डिग्री में हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री वाला जो मान है वो कॉस 90 डिग्री में हो जाएगा। अब देखिए कैसे, तो कॉस 30 डिग्री का मान लेना है, कॉस 30 डिग्री का मान लेना है, तो 30 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा। 30 में स्पष्ट है कि 60 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान लेना है, तो 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 होगा, यानी कि साइन 60 डिग्री वाला मान हम इसमें ले लेंगे, साइन 60 डिग्री वाला मान ले लेंगे, यानी कि √3/2। यानी स्पष्ट बात है, सबसे इजी तरीका, साइन को इधर से देखें, कॉस के मान को इधर से हम लोग को सारे के सारे फिल कर देना है, इधर से मान लेते हुए फिल कर देना है। ठीक, अब देखिए तो कॉस हमारा 30 डिग्री का मान हो गया। अब कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री में नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि 45 और 45 हमारा 90 हो जाता है, 45 और 45 90 हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ हो गया हमारा 1/√2, और ऐसे भी देखिए तो इधर से हम मान लेते हैं तो ये बीच में आ जाता है, तो बीच में आता है तो यही वाला जेब का त्यों हो जाएगा। अब देखिए, अब बचिए कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान के लिए हम क्या करेंगे? साइन 30 डिग्री के मान वाला ले लेंगे वैल्यू, तो 1/√2। कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री के मान के लिए हम क्या करेंगे? साइन 0 डिग्री का मान ले लेंगे, यानी कि 0 डिग्री का मान 0। अब देखिए अब क्या बच गया? अब बच गया tan थीटा। क्या बच गया? tan थीटा। तो tan थीटा क्या भाई मान? इसी तरह से बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे, देखिए तो tan थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। देखिए tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग को करना क्या है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 0, साइन थीटा का वैल्यू 0, और कॉस थीटा का वैल्यू 1, कॉस थीटा का वैल्यू 1। तो जब हम 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो क्या मान आता है? 0। जब 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो मान 0 आता है। अब देखिए तो tan 0 डिग्री का मान हो गया 0, tan 0 डिग्री का मान 0, यानी कि 0। अब देखिए अब बच गया tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री के मान के लिए हम क्या करेंगे? तो tan 30 डिग्री के मान के लिए हमारा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा जब हम करेंगे तो 1/2/3 अब देखिए 1/2/√3/2, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये हो गया 1/2 और इंटू 2/√3, 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होता है जब बट्टा के नीचे बट्टा होता है तो ये वैल्यू को गुणा के रूप में डालने पर ये वाला उलट जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा? 1/√3, 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3। ठीक है, अब देखिए tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री के मान के लिए हम क्या करेंगे?
तो 1/√2 अब क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू √2/1। इससे ये डिवाइड बच क्या जाएगा 1। क्या बचेगा 1। बात समझ में आया। 1/√2 फिर बाटा में cos थीटा का मान 1/√2 बराबर। अब इसको इंटू में किए, इससे ये दोनों डिवाइड हो गया, बच गया 1। तो tan 45 डिग्री का मान हमारा 1 हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब बच गया हमारा tan 60 डिग्री का मान। ठीक, अब देखिए tan 60 डिग्री के मान के लिए हम क्या करेंगे, तो इसी तरह से सेम रूल, क्या, तो √3/2 अब बटा में 1/2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा √3/2 इंटू 2/1। इससे ये डिवाइड हो जाएगा, बच क्या जाएगा √3। क्या बचेगा √3। तो ये हो गया हमारा √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ बच गया अब बच गया tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री के मान के लिए हम क्या करते हैं, तो ये बच गया 1/0। तो जब किसी संख्या में जीरो से भाग लगाते हैं, तो अपरिभाषित बन जाता है। क्या बन जाता है, अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनाइट, जिसको इंग्लिश में इन्फिनाइट कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी संख्या में जीरो से भाग लगाते हैं, यानी 1 में 0 से भाग लगाएंगे, तो ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे देखिए, तो अब बच गया हमारा cosec थीटा sec थीटा cot थीटा, cosec थीटा sec थीटा cot थीटा। तो अब इसके मान के लिए हम क्या करेंगे, तो एक बात हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये साइन जो होता है, ये साइन कॉसेक के साथ होता है, कॉस जो है वो सेक के साथ होता है, और टैन जो है वो कॉट के साथ होता है। यानी कहने का मतलब हम ये बताए हैं कि साइन थीटा, कॉट थीटा और टैन थीटा, ये तीन जो है, ये तीनों आपस में भाई का रिलेशन बनाता है। और ये जो कॉसेक है, सेक है और कॉट है, ये तीनों जो है आपस में बहन का रिलेशन बनाती है। तो उस हिसाब से हम बताए थे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये आपस में पति पत्नी हो गया, कॉस थीटा और सेक थीटा ये आपस में पति पत्नी, और टैन थीटा और कॉट थीटा ये आपस में पति पत्नी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब साइन के साथ कॉसेक रिलेशन बनाता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक में, कॉस का उल्टा सेक में, और टैन का उल्टा कॉट में। तो देखिए कैसे उल्टा होता है, तो कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक 0 डिग्री का मान रखने के लिए हम क्या करेंगे, तो साइन 0 डिग्री के मान को उल्टा कर देंगे। तो साइन 0 डिग्री के मान को जब हम उल्टा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 0/1 है ऑलरेडी पहले से, क्योंकि बाटा में 1 छिपा हुआ रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/0, 1/0। और जब किसी संख्या में 0 से भाग लगाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, यानी इन्फिनाइट हो जाता है। तो यहाँ इसका मान हो गया अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए, अब बच गया हमारा कॉसेक 30 डिग्री का मान। तो कॉसेक 30 डिग्री के मान के लिए हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री के मान को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ 1/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2/1, यानी कि 2/1 जो है वो लुप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब बच गया कॉसेक 45 डिग्री का मान। तो कॉसेक 45 डिग्री के मान के लिए हम क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री के मान को उल्टा कर देंगे। तो इसको जब उल्टा करेंगे, तो ये 1/√2 है, तो ये कितना हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, यानी कि √2 हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक 60 डिग्री का मान। तो कॉसेक 60 डिग्री के मान के लिए हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री के मान को उल्टा कर देंगे। तो ये मान कितना हो जाएगा, तो √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक 90 डिग्री का मान। तो कॉसेक 90 डिग्री के मान के लिए हम क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री के मान को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ तो 1 है,
तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 1। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए अब बच गया सेक थीटा, तो सेक थीटा बच गया, तो सेक थीटा का किसके साथ है, कॉस के साथ है, तो कॉस के साथ है तो कॉस वाले मान को इसमें भी उल्टा कर देंगे, तो यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान 1 है तो सेक 0 डिग्री का मान भी 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है, अभी हम बताएं। अब सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री के मान के लिए हम क्या करेंगे, कॉस 30 डिग्री के मान को उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री के मान के लिए हम क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री के मान को उल्टा कर देंगे, तो यहाँ 1/√2 है, तो ये हो जाएगा √2/1, यानी कि 1 में लुप्त हो जाएगा। अब देखिए अब सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री के मान के लिए हम क्या करेंगे, कॉस 60 डिग्री के मान को उल्टा कर देंगे, तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री के लिए हम कॉस 90 डिग्री के मान को उल्टा कर देंगे, तो यहाँ 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होता है, तो 0 का उल्टा इन्फिनिट होता है, यानी अपरिभाषित होता है। जैसे में देखिए जब 0/1 है तो इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो मान 0 होता है, और जब इसी को उल्टा कर देंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, तो जब किसी संख्या में 0 से भाग लगाते हैं तो अपरिभाषित होता है, क्या होता है, अपरिभाषित होता है, तो इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। अब बच गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमारा किससे, टेन थीटा से, तो टेन के उल्टा हमारा कॉट में हो जाएगा, तो टेन के उल्टा कॉट में हो जाएगा, तो टेन का मान 0 डिग्री का मान कितना है, तो 0 है, तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी बताएं कि 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है और परिभाषित का उल्टा 0 होता है। अब बचिएगा कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री के मान के लिए हम क्या करेंगे, तो टेन 30 डिग्री के मान को उल्टा कर देंगे, तो ये हो 1/√3 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, बटा में 1, तो 1 में छुप जाता है। कॉट 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री के मान के लिए टेन 45 डिग्री का मान रख देंगे, तो ये 1 है, तो 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बच गया कॉट हमारा 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री के मान के लिए हम क्या करेंगे, तो टेन 60 डिग्री के मान को उल्टा कर देंगे, तो ये √3 है, तो √3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बच गया कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, तो टेन 90 डिग्री के मान को उल्टा करेंगे, तो अपरिभाषित का उल्टा कितना होता है, 0, और 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। और उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो इसको निकालना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे, आप अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक काम कीजिएगा कि इसे आप तोते की तरह रट लीजिएगा। क्या कीजिएगा, तोते की तरह रट ले, यानी कि कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि इस डेटा को एकदम फिट बैठा लीजिएगा दिमाग में। क्या कीजिएगा, एकदम दिमाग में फिट बैठा लीजिएगा, कि ताकि आप अपने जब भी एग्ज़ाम सेंटर पर जाए, जब भी एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे, तो उस समय आपको ये डेटा बनाने के लिए उतना पर्याप्त समय नहीं होता है कि आप इस डेटा को आप बना पाइएगा। और जब आप इसे याद कर लीजिएगा तो आप बड़े ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आप हल दे सकिएगा, वो भी कम समय में। ठीक है, तो हमारा एग्ज़ाम का एक रूल होता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल कर। इतना बातें तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ होता क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन के साथ जो होता है ये कॉस जो है उल्टा होता है, साइन के साथ कॉस उल्टा होता है, और टैन के साथ जो है ये कॉट उल्टा होता है, टैन के साथ कॉट उल्टा होता है। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए टैन के साथ कॉट उल्टा होता है। अब इसके बाद एक बच गया आपका सेक थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और
ये जो है ये आपस में बदलते रहता है। क्या होता है? आपस में बदलते रहता है ना। साइन का अपोजिट कॉस होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है और कॉसेक का अपोजिट सेक होता है। ये जो है ये आपस में बदलते रहता है। अब देखिए कैसे बदलते रहता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। टैन थीटा कॉट थीटा ये भी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। कॉसेक थीटा सेक थीटा ये भी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन कब? देखिए कैसे। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्या साइन ए बराबर कॉस बी कब होगा? यानी मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि साइन ए बराबर कॉस बी कब होगा। ठीक, साइन ए बराबर कॉस बी कब होगा? अब देखिए कब होगा, जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा, बराबर 90 डिग्री होगा। अभी अभी हम एक बात बताएं कि ये जो है ये जोड़ने के बाद में जब 90 डिग्री आता है तो हमारा ये वैल्यू पर्याप्त हो। साइन का मान 90 डिग्री और कॉस का मान 0 डिग्री, दोनों का मान सेम है। 30 और 60 90। देखिए इसका 60 और इसका 30 वैल्यू सेम है। इसका 30 डिग्री, इसका 60 डिग्री वैल्यू सेम है। 45 प्लस 45 बराबर 90, तो 90। तो ये देखिए दोनों में वैल्यू सेम है। वही कह रहा है कि साइन ए बराबर साइन बी कब होगा? जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब देखिए साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1/2। दोनों का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तभी यह आपस में बराबर होगा। अब देखिए साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री, जब ये दोनों आपस में 90 डिग्री होगा तभी इसका वैल्यू क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अब देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। लेकिन कब? जब ये दोनों आपस में जोड़ने पर बराबर होगा तब, अन्यथा नहीं होगा। अब इसके आगे देखिए, जैसे में हम लेते हैं साइन 5 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 5 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 5 डिग्री का मान कितना होगा? तो साइन 5 डिग्री का मान कितना होगा? तो साइन 5 डिग्री बराबर कॉस कितना? 85 डिग्री। तो इसको हम कह सकते हैं कि साइन 5 डिग्री का मान कॉस 85 डिग्री के मान के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों में से किसी का मान पता नहीं है। दोनों में से किसी का मान पता नहीं है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि साइन 5 डिग्री का मान कॉस 85 डिग्री के मान के बराबर होगा। और एग्जाम में भी इसी तरह देगा कि अगर पूछ दिया कि साइन 5 डिग्री का मान कितना होगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन में क्या रहेगा? कॉस 85 डिग्री के मान के बराबर, कॉस 75 डिग्री के मान के बराबर, टेन 75 डिग्री के मान के बराबर, टेन 85 डिग्री के मान के बराबर, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन देगा इसी तरह से। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि साइन 5 डिग्री का मान कॉस 85 डिग्री के मान के बराबर होगा। अब तो समझ गए होंगे। अब देखिए साइन ए बराबर कॉस बी और टेन ए बराबर कॉट बी और कॉसेक ए बराबर
सेक बी तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी, कॉसेक ए बराबर सेक बी, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। अब देखिए साइन 72 डिग्री बटा में कॉस 18 डिग्री बराबर वाट, इस मान को निकालना है। तो देखिए क्या होगा। तो एक बात हम आप लोगों को बता देते हैं कि जब अंश और हर यानी ऊपर और नीचे के वैल्यू को जोड़ने के बाद में 90 डिग्री आ जाता है, जब ऊपर और नीचे के वैल्यू को जोड़ने के बाद में 90 डिग्री आता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, उसका मान हमेशा 1 होता है। अब देखिए 72 और 18 कितना हो जाएगा 90, तो 90 जब हो जाएगा तो इसका मान स्पष्ट है कि 1 होगा। देखिए कैसे। तो साइन 72 डिग्री, तो हम यहाँ एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पर साइन को 90 पूरा करने में कितना का कमी है, या हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन 90 डिग्री बटा में 72 और बटा में हो गया कॉस 18 डिग्री। साइन 90 माइनस 72 बटा में 18। अब देखिए ये क्या हो जाएगा वैल्यू, तो 90 में से जब 72 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा कॉस में हो जाएगा। कॉस का वैल्यू हो जाएगा कॉस 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री बटा में कॉस 18 डिग्री। जब 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो कॉस का वैल्यू हो जाएगा। तो कॉस का वैल्यू हो गया तो कॉस 18 डिग्री बटा में कॉस 18 डिग्री, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो बच का गया 1 बचेगा। तो अभी हम बताएं कि जब ऊपर और नीचे के वैल्यू को जोड़ने के बाद में अगर 90 आता है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। ठीक है। अब देखिए एक और लेते हैं क्वेश्चन। साइन 40 डिग्री बटा में कॉस 50 डिग्री। देखिए कितना आ रहा है आंसर इसका, साइन 40 डिग्री बटा में कॉस 50 डिग्री, यानी स्पष्ट है कि 50 और 40 90। तो जब 90 हो गया तो इसका मान हमेशा 1 होगा। कैसे, तो साइन 90 माइनस 40 बटा में कॉस 50 डिग्री, तो ये हो गया हमारा कॉस 50 बटा में कॉस 50, इससे डिवाइड हो गया, बच गया 1। क्या बच गया 1। ठीक है। तो अब देखिए, तो नीचे और ऊपर के वैल्यू को जोड़ने के बाद में जब भी एक आए तो हम नीचे और ऊपर के वैल्यू को जोड़ने के बाद में जब भी 90 आता है तो स्पष्ट रूप से उसका मान 1 दीजिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके।